पॉलिटिकल अपने क्लियर कर लिए। अब इतिहास के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। इतिहास के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी जो नोट हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में आज अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इतिहास के क्लास का ये फर्स्ट वीडियो होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों जो स्रोत मिले, जो इतिहास के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी, उनको जो स्रोत मिले, स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राऐतिहासिक, आधऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राऐतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है जिसमें कि जो प्राचीन साक्ष्य मिले, मतलब जो पुरातात्विक स्रोत मिले प्राऐतिहासिक काल में, पुरातात्विक स्रोत मिले, परंतु उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जिससे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हो उसके बारे में चर्चा, उसके बारे में हमको पता चल सके। मतलब प्रागैतिहासिक काल में क्या मिले, प्रागैतिहासिक काल में अपन को जो पुरातात्विक जो स्रोत है उन्हीं के आधार पर अपन को मानव के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन ऐसे मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिले, अपन को लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हुए हैं। किसमें नहीं हुए? प्रागैतिहासिक जो काल है, ठीक है, इसमें। तो प्रागैतिहासिक काल में ये कब से चलता है? प्रागैतिहासिक काल जब मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर, ठीक है, मनुष्य की जो उत्पत्ति है उससे लेकर प्रागैतिहासिक काल शुरू होता है। लेकिन इसमें जो साक्ष्य है वो लिखित नहीं मिले। जो पुरातात्विक जो स्रोत है उसी के आधार पर अपन इन घटनाओं का पता लगाते हैं। इतिहास के जो स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया था, 3 प्रकार से बांटा गया था। तो उसमें अगला आते हैं आधऐतिहासिक काल। आधऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मानव के द्वारा मतलब लिखित जो कला थी, मतलब लिखने में उनको सक्षम हो गए थे, मतलब लिखित साक्ष्य मिले जो आधऐतिहासिक काल है, ठीक है। लेकिन जो लिखित साक्ष्य ऐसे मिले जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, जो आधऐतिहासिक काल है, ठीक है, उसमें स्रोत तो मिले परंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर अपन ने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता, स्कूलों में पढ़ा है आपने सभी ने हड़प्पा सभ्यता, वो इसी के अंतर्गत आता है। आधऐतिहासिक काल में ऐसे स्रोत तो मिले जिनमें लिखित लिपि के स्रोत मिले, लिखित स्रोत मिले, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन डिटेल से आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है जिसमें जो पुरातात्विक स्रोत भी मिले, प्लस में अपन को लिखित साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य को अपन ने पढ़ भी लिया है। मतलब जो पुरातात्विक स्रोत जो ऐतिहासिक काल है उसमें अपन को क्या मिले? लिखित स्रोत भी मिले, प्लस में पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और उनको हम अपने पढ़ा भी है, ठीक है, उनको अपन ने पढ़ भी लिया है जो ऐतिहासिक काल में मिले हैं। ऐतिहासिक काल में, और ऐतिहासिक काल से जैसे अपने प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत और जो आधुनिक भारत आता है उनके वो जहां तक अपन ने जो क्रांति हो गया अंग्रेजी के आने के बाद अभी तक चल रहा है, जो आधुनिक भारत मॉडर्न इतिहास चल रहा है, वहां तक आएगा ऐतिहासिक काल। और खास जो उदाहरण के तौर पर देखते हैं जो वैदिक सभ्यता, सिंधु जो वैदिक सभ्यता होती है, और जितने अपने प्राचीन भारत पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें उसके अंडर में आ जाएगा। अब जो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रागैतिहास के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रागैतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल से मतलब है जिसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता था मानव के द्वारा। तो फर्स्ट आता है जो पुरापाषाण काल है। सॉरी दोस्तों, एक बात बताना भूल गए मैं, जो ऐतिहासिक काल है उसमें से आपको 90% यहाँ से पढ़ना पड़ेगा अपन को। ये है इंपॉर्टेंट लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। अपन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 90% कहाँ से आता है? ऐतिहासिक काल से आता है, ठीक है। और जो अब अपन ने जो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। जैसे मानव की उत्पत्ति भी पुरापाषाण काल में मानव की उत्पत्ति हुई थी। अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई थी, अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन ये मानव कैसे था? असभ्य मानव था। लेकिन वहां और सभ्यता की तरीके से देखा जाए तो अपने भारत की संस्कृति में देख सकते हैं, अपनी प्राचीन भारत में अपन पढ़ेंगे, वो असभ्य मानव था। लेकिन जो अफ्रीका का जो मानव था, फर्स्ट धरती पर मानव अफ्रीका में आया था, ठीक है। और जो एशिया है उसमें उसने सभ्य तरीके से रहना सीखा, ठीक है, मानव ने। तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल और उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है।
नवपाषाण काल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। जो पहिए का आविष्कार है और जो कृषि का आविष्कार है वो किसमें हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है, तो आप पाषाण काल को जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पहिए का आविष्कार था वो नवपाषाण काल में हुआ था, जो कृषि का आविष्कार था वो भी नवपाषाण काल में हुआ था। और जो गेहूं की फसल और जौ की फसल, गेहूं की पहली फसल और दूसरी फसल जौ की थी। ठीक है, अब कुछ नोट लिख लीजिए, इंपोर्टेंट नोट है जो आज अपन इतिहास में पढ़ रहे हैं, प्राय इतिहास में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिला है। जो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां से मिले? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान देश में। ठीक है, जो पाकिस्तान है उसमें पड़ता है बलूचिस्तान में, और जो मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ में प्रथम साक्ष्य मिले कृषि की। कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर था मानव का। जो कुत्ता था वो पहला जानवर था, मतलब जो पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था मानव का। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले धातु तांबा का प्रयोग किया और प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया। मतलब जो मानव था उसने प्रथम प्रयोग जो धातु, कौन सी धातु का किया था? तांबे का प्रथम प्रयोग किया था, और उसने प्रथम जो धातु बनाई, कौन सा औजार बनाया? कुल्हाड़ी को बनाया। ठीक है, उसको शिकार करने, फेंक खाने वगैरह में काम आती थी। आज अपन ने किसके बारे में पढ़ा? प्रागैतिहासिक के बारे में और इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जैसे इतिहास को तीन कालों में बांटा गए हैं, जैसे प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, केवल जो पुरातात्विक स्रोत है उसी के आधार पर अपन कह सकते हैं मानव कैसा था, कैसी उत्पत्ति हुई थी वगैरह के बारे में। और आद्यैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका। उसके बाद में ऐतिहासिक काल में प्राचीन जो पुरातात्विक स्रोत में मिले और लिखित साक्ष्य मिले और जिनको अपन ने पढ़ भी लिया। और जो पाषाण युग है उसको भी जो इसमें पढ़ते हैं, किसमें? प्रागैतिहासिक में पढ़ते हैं पाषाण काल। जो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल बांटा गया है। तो पुरापाषाण काल में मानव की उत्पत्ति का आविष्कार किया था, मध्य पाषाण काल है सही, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, कृषि का आविष्कार हुआ था, गेहूं की फसल और जौ की फसल दूसरी थी, पहली फसल गेहूं की थी और जौ की दूसरी फसल थी। ठीक है, और इंपोर्टेंट जो अपने चैप्टर देख लिए थे, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और कुत्ता पहला पालतू जानवर था मानव का। ठीक है, और मनुष्य ने धातु का प्रयोग तांबे का किया था सर्वप्रथम, और उस कुल्हाड़ी उसने बनाई थी। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, और जो इंपोर्टेंट चैप्टर है वही पढ़ाई हमने, इंपोर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आई होप आपको जो प्राचीन इतिहास से जो शुरुआत होती है इतिहास की वो समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।